आत्महत्या कर लीजिएगा। इस्लाम में आत्महत्या हराम है। फिर करना क्या है? तो आपको 3 काम करना है। पहला, ईमान को मजबूत करना है। दूसरा, इल्म को खूब मजबूत करना है, अमल को अच्छा बनाना है। और इल्म को सबसे पहले मजबूत करना है। इतना मजबूत आप दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, मदरसे में पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़िए कि इलाके का बड़ा आलिम बन जाए, और आप दुनियावी एतबार से पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़िए IPS अफसर बन जाइए, इलाके का बड़ा डॉक्टर बन जाइए, इलाके का बड़ा अध्यापक बन जाइए। फिर देखिए, एक बार आपकी मेहनत रंग लाएगी, अखबार में छपेगा, फला का बेटा IPS अफसर बन करके आया है। पूरा इलाका कहेगा वो गांव कल तक अनपढ़ का था, अब वो गांव पढ़े लिखों का हो गया है। वो इलाका कल तक साहब समाज के गंदे लोगों का था, मगर अब उस इलाके में चेंजिंग आ गई है। वो खानदान कल तक बुरा था, मगर वो खानदान अच्छा हो गया है। यानी एक नौजवान की मेहनत पूरे खानदान की इज्जत को बढ़ा देगी। एक नौजवान की कामयाबी पूरे गांव की इज्जत को बढ़ाने के लिए काम काफी है। ऐ मुसलमान, तू क्यों नहीं चाहता हूँ अगर माएँ सुन रही है तो आप इस्लाम की मुकद्दस माओं की जिंदगी पढ़े। बीवियां सुन रही है तो रसूलुल्लाह की नेक बीवियों की जिंदगियां का मुताला करे। सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी का मुताला करे। अगर बहनें सुन रही है तो साहब आपके लिए जरूरी है कि हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी का मुताला करे। अगर बेटियां सुन रही हैं तो जरूरी है कि रसूलुल्लाह की शहजादी इस्लाम सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी का मुताला करे। आपके लिए जरूरी है करोड़ों डिग्रियां, सारी डिग्रियां एक तरफ, मगर आप याद रखें ईमान, ईकान और अमले साले, ये साहब एक तरफ। अगर आप समाज में जहां पर खड़े हैं, आखिरी बात है ना, ये सिर्फ मैं नौजवान संभालिए, 2 ही 4 नौजवान है या आप हैं, आप ऐसे घर से आप बिलोंग करते हैं, ऐसे घर से कि जहां पर आपके घर की उस बस्ती में कोई इज्जत नहीं है, या आप ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं कि आपके घराने की बस्ती में कोई इज्जत नहीं है, या आपकी बस्ती की इलाके में कोई इज्जत नहीं है। लोग आपकी बस्ती को बदनाम करके रखे, अरे बड़े अय्याशों का गांव है, किसी ने कह दिया अरे वो लुच्चा लफंगों का गांव है, वो खानदान अच्छा नहीं है, उसकी नस्लें अच्छी नहीं है, अरे बड़े फालतू लोग उस गांव में रहते हैं। क्या कीजिएगा, गांव छोड़कर भाग जाइए। छुए वो कल होकर आपके साथ रहेगी, इस बात की इंडिया में कौन गारंटी देगा? कौन गारंटी देगा? वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई गारंटी देगा? उसकी मर्जी। 3 बच्चों की माँ भागकर दूसरे मर्द के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। आज शादी हुई, 3 दिन भागकर जाकर दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। दूल्हा मंडप में आया है, दुल्हन किसी के साथ फरार होकर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। भारत का लॉ इन ऑर्डर इस मामले में इतना कमजोर है, या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि आप जब किसी से पूछेंगे, हमारे यहाँ के एक साहब दारोगा है, जमुई में पोस्टेड है, मिलने के लिए मुझसे आए तो मैंने उनसे ये सवाल किया, कहा हजरत भारत का संविधान कहता है औरत अपने मामले में आजाद है, वो जिसके साथ रहना चाहती है उसके साथ रहने की इजाजत दे दी जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर औरत को इतना आजाद बना दिया गया है कि वो शादी के बाद भी जिसके साथ चाहे जाकर रह सकती है, तो फिर ये 50 लाख की महंगी शादियों का क्या मतलब है? ये 20 लाख की महंगी शादियों का क्या मतलब है? ये 30 लाख की महंगी शादियों का क्या मतलब है? यही वजह है इस मुल्क में लिविंग रिलेशनशिप को कायम किया, मगर कर्म है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने आज से 1450 बरस पहले जमाने को दरसे वफा दिया। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करेगा वो मुझसे नहीं है। ऐ लोगों, बीवियों के मामले में वफादार रहना, बीवियों को हुक्म हुआ शौहरों के मामले में वफादार रहना, और जमाने को दरसे वफा दिया कि इस्लाम में जब तक कोई औरत किसी के निकाह में है, जब तक उसके निकाह से निकल नहीं जाती, इस्लाम दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उर्से सुल्तानी अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा कादरी सिवानी। मगर साहब कुरान का कानून चलने वालों के लिए है, शरीयत मुतहरा शरीयत पे अमल करने वालों के लिए है, ये खानकाहें ये दरगाहें सुकून हासिल करने वालों के लिए है, ये उलमाए किराम साहब दीन सीखने वालों के को दीन बताएंगे, शुराए इस्लाम नात शरीफ या सरकार की तारीफ से मोहब्बत करने वालों को अशआर सुनाएंगे। वरना वरना साहब याद रखिएगा, जितनी दुकानें खुली हैं हर दुकानदार दूसरे दुकानदार की मुखालिफत में बैठा हुआ है। ये दौर है, ये बड़ा पुरफितन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। हमें जरूरत इस बात की है, हमें अपनी औलादों की इस्लाह की जरूरत नहीं है। हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम अक़लियत में हैं, हमारा ताल्लुक पसमानदा समाज से है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अक़लियत कह के हमारी पोजीशन को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? बोलिए। अगर बैकवर्ड के मुकाबले में फॉरवर्ड के मुकाबले में आपको बैकवर्ड कह दिया जाए, ऊंचे के मुकाबले में आपको नीचा कह दिया जाए, अक्सरियत के मुकाबले में आपको अक़लियत कह दिया जाए, आलिम के मुकाबले में आपको जाहिल कह दिया जाए, पढ़ा लिखा के मुकाबले में आपको अनपढ़ कह दिया जाए, गोरे के मुकाबले में आपको काला कह दिया जाए, तो इससे आपका मनोबल बढ़ेगा नहीं बल्कि आपका मनोबल टूट जाएगा। एक अच्छा खासा तंदुरुस्त इंसान हो, सुबह को आप उससे मुलाकात कीजिए और मुलाकात के कहिए सलाम वालेकुम, खैरियत से है मनोवर भाई? आप तो बड़े सेहतमंद थे, आपका सेहत गिर गया है। अब अगर सेहत गिरी भी नहीं होगी तो 2-4 दिन में उनकी सेहत गिर ही जाएगी, इसलिए कि अब वो सोचेंगे फला ने कह दिया है। अब साहब याद रखिएगा, जो इस लड़के के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम अक़लियत में रहकर भी अक्सरियत पे गालिब आ सकते हैं, अब उसके कॉलर को पकड़ के कहा जाएगा आप अक़लियत में है, इसलिए अक़लियत की तरह रहिए। अब वो पढ़ा लिखा है, बड़ा काबिल नौजवान है, करोड़ों अक्सरियत वाले पे हुक्मरानी कर रहा था, मगर उसके ज़हन में ये बात बैठा दी गई कि आप अक़लियत में है, इसलिए अक़लियत की तरह बोलिए। जाहिर सी बात है, जब बिल्ली को ये एहसास हो जाए कि मैं वाकई में बिल्ली हूँ तो म्याऊं म्याऊं बोलेगी। शेर यूं ही शेर नहीं होता। क्या शेर का बदन हाथी से बड़ा है? क्या शेर की रफ्तार लोमड़ी से तेज है? क्या शेर से भी तेज दौड़ने वाला जानवर दुनिया में मौजूद नहीं है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, शेर से ताकतवर जानवर भी मौजूद है, शेर से तेज दौड़ने वाले जानवर भी मौजूद है, शेर से तेज चलने वाले जानवर भी मौजूद है, शेर से ज्यादा बॉडी वाले जानवर भी जंगल में मौजूद है, मगर शेर इसलिए शेर है कि उसका एहसास ये है कि कुछ भी है मैं शेर हूँ, मैं जानवरों का बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे सामने इनकी कोई औकात नहीं है। बस इसी एहसास ने उसे शेर बना दिया है, बस इसी एहसास ने उसे बहादुर बना दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्से वफा दिया। हम गोरे काले की बात नहीं करते, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करते, हम अक्सरियत अक़लियत की बात नहीं करते, हम समाज में बढ़तरी और तरक्की के लिए इल्म और हुनर की बात करते हैं। आपको समाज में गालिबाना है तो आपको इल्म वाला बनना पड़ेगा, आपको हुनर वाला बनना पड़ेगा। अब आप जाहिर सी बात है, कामयाबी के लिए क्या चाहिए, कामरानी के लिए क्या चाहिए? ऐ कुरान तू बता। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कामयाबी और कामरानी के लिए तीरों कमान की जरूरत नहीं, लश्करे जर्राद की जरूरत नहीं, बम बारूद की जरूरत नहीं, मिसाइल की जरूरत नहीं। साहब इस कामयाबी के लिए चाहिए क्या? कुरान ने कहा कामयाबी के लिए पहली दौलत जो चाहिए वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कबीरा खातिर न हो, गमगीन न हो, टेंशन न लो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिबे ईमान। यानी कामयाबी के लिए पहली पूंजी ईमान चाहिए। क्या चाहिए?
कुरान के लिए, कामयाबी के लिए ईमान चाहिए। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोल दे, कामयाबी के लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। अब याद रखिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। अगर कोई इंसान आज का हमारा कोई आलिम साइंटिस्टों के दरमियान खड़े होकर बोले इंसान घाटे में है, कहेंगे मौलाना जाइए और जाकर के फिर से दरसगाह में बैठ जाइए, जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। क्या आपको लगता है जदीद टेक्नोलॉजी वालों के बीच में बैठकर आप ये बात कीजिए, कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है, वो कहेंगे ये 1450 बरस पुरानी बात हो सकती है, इस दौर में इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब पढ़ाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं, रिमोट के टीचर को स्कूलों में लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आपको लगता है अब शादियों के लिए औरतों की जरूरत नहीं, बल्कि रिमोट वाली बीवियों को लाया जा रहा है, उनकी फजीलतें बयान की जा रही है। मियाँ ये इस बीवी के नखरे बहुत हैं, मगर ये रिमोट वाली बीवी के नखरे कुछ नहीं है। जब चाहिए इसे मोड़िए, लपेटिए, बॉक्स में रखिए, लेकर चल दीजिए, जब चाहिए खोल ओल करके तैयार कर लीजिए। क्या बईद है कल जलसों में रिमोट वाला शायर भी ला दिया जाए, कल जलसों में रिमोट वाला खतीब भी ला दिया जाए, कल खानकाहों में रिमोट वाला पीर भी ला दिया जाए, बजट बताया जाता है। क्या पता आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर अखबार पढ़ते हैं तो आज के अखबार में निकला था कि साहब एक स्कूल ने रिमोट वाले टीचर को बनाने में 4 लाख खर्च किया। तो आप जरा इसका जायजा रखें ले कि 4 लाख में एक रिमोट वाला टीचर तैयार, अगर पूरे साल पढ़ाए 4 लाख में तो क्या दिक्कत है? यहाँ एक टीचर की 50,000 सैलरी है तो 12 महीने में 6 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हर स्कूल वाले के 2 लाख रुपए बचते हुए नजर आएंगे। वो 4 लाख का रिमोट से बना टीचर न जाने कई साल तक बच्चों को पढ़ाता रहेगा, न उसे खाना देने की जरूरत है, न उसे पानी देने की जरूरत है, न उसे मकान देने की जरूरत है, न उसके लिए कोई टेंशन है। और ये जिस्म वाला टीचर, इसके नखरे तो बहुत है, टाइम से आता नहीं है, सेल्फी लगाता नहीं है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता नहीं है। ये रिमोट वाला टीचर इतना अच्छा है, जो चाहे बच्चे सवाल करें जवाब भी देता है, कभी थकता हारता भी नहीं है। याद रखिए ये सारी मशीनरी चीजें एक दिन इंसान को तबाही की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काफी है, जैसे मोबाइल ने इस दौर के बच्चों को तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया। मुझे आप हजरात की तवज्जो को देख करके अच्छा लगा कि जब मैं आया तो 8-10 लोग थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ गए। अब मुझे समझ में आया कि मिसाल मुजफ्फरपुर में मेरी इतनी तकरीरें क्यों हो गई। जाहिर सी बात है अगर आप लोगों की तवज्जो यूं ही बाकी रही, अब आप जरा सा सोचे सीने पे हाथ रख करके, कुरान ने कहा नहीं मियां वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। इंसान उड़ रहा है फिर भी घाटे में है, इंसान दौलत में बैठा है फिर भी घाटे में है, इंसान रिमोट वाले टीचर से पढ़ रहा है फिर भी घाटे में है, इंसान के पास सारी दुनिया की मकनातीसियत है फिर भी घाटे में है, इंसान के पास चेहरे को चमकाने के लिए मुकम्मल फेस वॉश से लेकर सारे क्रीम तक मौजूद है, फिर भी घाटे में है। ऐ कुरान बता तरक्की याफ्ता कौन है? कुरान कहता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिनके पास 2 दौलतें हैं, एक ईमान और दूसरा अच्छा अमल, ये 2 लोग कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा कादरी सिवानी। अब आपको ये मानना पड़ेगा साहब, आज हमें जमाना ये कहता है आप अकलियत में हैं। मैं कहता हूँ हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। हम आज अकलियत में हैं या हम उस वक्त इस मुल्क में अकलियत में थे जब गरीब नवाज यहाँ इस्लाम की तबलीग के लिए अपने मुरीदों के साथ तशरीफ ले आए थे। हम आज अकलियत में हैं या हम उस वक्त अकलियत में थे जब उमर इब्ने खत्ताब ने
40 में मुसलमान की शक्ल में इस्लाम के दामन को थामा था। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब 13,000 के मुकाबले में जंगे बद्र में उतर गए थे। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब जंगे खैबर में मुट्ठी भर मुसलमान करोड़ों के मुकाबले में मुहासरा किए हुए खैबर के बाहर बैठे थे। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब हुनैन और सुलह हुदैबिया के मैदान में, खंदक के मैदान में मुसलमानों के पास खाना नहीं था, मगर ईमान की ताकत की वजह से पेट पे पत्थर बांधकर मैदान जंग में खड़े थे। मेरे सामने इनकी कोई औकात नहीं है। बस इसी एहसास ने उसे शेर बना दिया है, बस इसी एहसास ने उसे बहादुर बना दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्से वफा दिया। हम गोरे काले की बात नहीं करते, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करते, हम अक्सरियत अकलियत की बात नहीं करते, हम समाज में बढ़तरी और तरक्की के लिए इल्म और हुनर की बात करते हैं। आपको समाज में गालिबाना है तो आपको इल्म वाला बनना पड़ेगा, आपको हुनर वाला बनना पड़ेगा। अब आप जाहिर सी बात है, कामयाबी के लिए क्या चाहिए, कामरानी के लिए क्या चाहिए? ऐ कुरान तू बता। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कामयाबी और कामरानी के लिए तीरों कमान की जरूरत नहीं, लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, बम बारूद की जरूरत नहीं, मिसाइल की जरूरत नहीं। साहब इस कामयाबी के लिए चाहिए क्या? कुरान ने कहा कामयाबी के लिए पहली दौलत जो चाहिए वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कबीदा खातिर न हो, गमगीन न हो, टेंशन न लो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहबे ईमान। यानी कामयाबी के लिए पहली पूंजी ईमान चाहिए। क्या चाहिए? कुरान के लिए कामयाबी के लिए ईमान चाहिए। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोल दे, कामयाबी के लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। अब याद रखिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। अगर कोई इंसान आज का हमारा कोई आलिम साइंटिस्टों के दरमियान खड़े होकर बोले इंसान घाटे में है, कहेंगे मौलाना जाइए और जाकर के फिर से दरसगाह में बैठ जाइए, जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। क्या आपको लगता है जदीद टेक्नोलॉजी वालों के बीच में बैठकर आप ये बात कीजिए? कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। वो कहेंगे ये 1450 बरस पुरानी बात हो सकती है, इस दौर में इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब पढ़ाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं, रिमोट के टीचर को स्कूलों में लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आपको लगता है अब शादियों के लिए औरतों की जरूरत नहीं, बल्कि रिमोट वाली बीवियों को लाया जा रहा है, उनकी फजीलतें बयान की जा रही हैं। मियां ये इस बीवी के नखरे बहुत हैं, मगर ये रिमोट वाली बीवी के नखरे कुछ नहीं है। जब चाहिए इसे मोड़िए, लपेटिए, बॉक्स में रखिए, लेकर चल दीजिए, जब चाहिए खोल ओल करके तैयार कर लीजिए। क्या बईद है कल जलसों में रिमोट वाला शायर भी ला दिया जाए, कल जलसों में रिमोट वाला खतीब भी ला दिया जाए, कल खानकाहों में रिमोट वाला पीर भी ला दिया जाए, बजट बताया जाता है। क्या पता आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर अखबार पढ़ते हैं तो आज के अखबार में निकला था कि साहब एक स्कूल ने रिमोट वाले टीचर को बनाने में 4 लाख खर्च किया। तो आप जरा इसका जायजा रखें ले कि 4 लाख में एक रिमोट वाला टीचर तैयार, अगर पूरे साल पढ़ाए 4 लाख में तो क्या दिक्कत है? यहाँ एक टीचर की 50,000 सैलरी है तो 12 महीने में 6 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हर स्कूल वाले के 2 लाख रुपए बचते हुए नजर आएंगे। वो 4 लाख का रिमोट से बना टीचर न जाने कई साल तक बच्चों को पढ़ाता रहेगा। न उसे खाना देने की जरूरत है, न उसे पानी देने की जरूरत है, न उसे मकान देने की जरूरत है, न उसके लिए कोई टेंशन है। और ये जिस्म वाला टीचर, इसके नखरे तो बहुत है, टाइम से आता नहीं है, सेल्फी लगाता नहीं है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता नहीं है। ये रिमोट वाला टीचर इतना अच्छा है, जो चाहे बच्चे सवाल करें जवाब भी देता है, कभी थकता हारता भी नहीं है। याद रखिए ये सारी मशीनरी चीजें एक दिन इंसान को तबाही की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काफी है, जैसे मोबाइल ने इस दौर के बच्चों को तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया।
है ना। मुझे आप हजरात की तवज्जो को देख करके अच्छा लगा कि जब मैं आया तो 8-10 लोग थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ गए। अब मुझे समझ में आया कि मिसाल मुजफ्फरपुर में मेरी इतनी तकरीरें क्यों हो गई। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों की तवज्जो यूं ही बाकी रही, अब आप जरा सा सोचे, सीने पे हाथ रख करके कुरान ने कहा नहीं मियां बल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। इंसान उड़ रहा है फिर भी घाटे में है। इंसान दौलत पे बैठा है फिर भी घाटे में है। इंसान रिमोट वाले टीचर से पढ़ रहा है फिर भी घाटे में है। इंसान के पास सारी दुनिया की मुकनातीसियत है फिर भी घाटे में है। इंसान के पास चेहरे को चमकाने के लिए मुकम्मल फेस वॉश से लेकर सारे क्रीम तक मौजूद है, फिर भी घाटे में है। ऐ कुरान बता तरक्की याफ्ता कौन है? कुरान कहता है इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिनके पास दो दौलतें हैं, एक ईमान और दूसरा अच्छा अमल। ये दो लोग कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा कादरी सीवानी। अब आपको ये मानना पड़ेगा साहब, आज हमें जमाना ये कहता है आप अकलियत में हैं। मैं कहता हूँ हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। हम आज अकलियत में हैं या हम उस वक्त इस मुल्क में अकलियत में थे जब गरीब नवाज यहाँ इस्लाम की तबलीग के लिए अपने मुरीदों के साथ तशरीफ ले आए थे। हम आज अकलियत में हैं या हम उस वक्त अकलियत में थे जब उमर इब्न खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम के दामन को थामा था। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब 13,000 के मुकाबले में जंगे बद्र में उतर गए थे। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब जंगे खैबर में मुट्ठी भर मुसलमान करोड़ों के मुकाबले में मुहासरा किए हुए खैबर के बाहर बैठे थे। हम आज अकलियत में हैं या उस वक्त अकलियत में थे जब हुनैन और सुलह हुदैबिया के मैदान में, खंदक के मैदान में मुसलमानों के पास खाना नहीं था, मगर ईमान की ताकत की वजह से पेट पे पत्थर बांधकर मैदान जंग में खड़े थे।